अकेले चलना सीख लो जिंदगी में। जरूरी नहीं जो आपके साथ है वो कल भी आपके साथ में ही रहेंगे। याद रखिए कि सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में। यहां पर किसी का काश तो किसी का अगर मगर रह ही जाता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और साप्ताहिक राशिफल। इस चैनल पर पहली बार साप्ताहिक राशिफल लेकर के आपके लिए आए हैं, तो ये विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 3 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक क्या संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। यहां पे हम संभावनाएं जो तलाश रहे हैं वो है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए। आपके लिए हफ्ता कैसा रहेगा, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। और यहां पर एक बात कहूं कि कोई भी सुझाव जो है आपका, कोई भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है आपका, जो आप हमें देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं किन और चीजों की जरूरत है आपको राशिफल में, वो हमें बताइएगा। आप चाहते हैं कि इस राशिफल को बड़ा बनाया जाए तो वो भी बताइएगा, क्योंकि कई लोगों की शिकायत थी कि बड़ा राशिफल बहुत होता है तो देखा नहीं जाता। तो उसके लिए यहां पर राशिफल को 3-3 राशियों के भाग में बांटा जा रहा है, ताकि हर इंसान बड़े ही ध्यान से अच्छे से अपना राशिफल सुन पाए। डेली राशिफल तो आप वैसे भी देखते ही हैं, और ज्यादा डिटेल में अपने हफ्ते को जानने के लिए डेली राशिफल, आज का राशिफल प्रोग्राम हमारे चैनल पर हर रोज अपलोड होता है, तो उसे आप देखिए। बाकी पूरे हफ्ते को लेकर के जो प्लानिंग करनी है वो इस एपिसोड से शायद आपको कुछ मदद मिल पाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तुला राशि से। तो तुला राशि के लिए इस हफ्ते की शुरुआत जो है वो धनु राशि के चंद्रमा में होगी, जो कि 3rd हाउस में चंद्रमा है। पर यहां पर यह कहेंगे कि शुरुआती समय तो बड़ा ही शानदार है। अच्छी इन्वेस्टमेंट, अच्छी कमाई, लोगों के साथ में बातें, कमिटमेंट्स, हर चीज मिल रही है। पर सेहत को लेकर के कुछ ना कुछ परेशानी आपको हफ्ते के बीच में जरूर देखने को मिलने वाली है। फिर वो चाहे जॉइंट पेन की बात हो, चाहे वो एड़ियों में दर्द हो, तो ये संभावनाएं आपके लिए बहुत ज्यादा बन रही हैं। सेहत को लेकर के थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। खासतौर पे उम्र ज्यादा है तो यहां पर यह कहूंगा कि एसिडिटी को लेकर के, आंखों को लेकर के यहां पर, और लंग्स की प्रॉब्लम को लेकर के आपको ज्यादा सावधान रहने की बात है। हफ्ते के शुरुआती समय से जो आप कमा रहे थे, हफ्ते के बीच में जाकर के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड यहां पर आपके खर्चे सामने आ सकते हैं। कहीं ना कहीं पे मेहमानों का घर पे आना या फिर घर में पूजा पाठ, इसके लिए यहां पे खर्च आपके बढ़ते नजर आ सकते हैं। माता पिता को मना भी नहीं किया जा सकता, और मना करने पर कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में संतुष्टि या फिर ये कहें शांति जो है वो भंग हो सकती है। लाइफ पार्टनर का साथ जरूर मिल सकता है, पर यही कहूंगा कि ज्यादा काउंट मत कीजिएगा सपोर्ट पर, क्योंकि हफ्ते के बीच का जो समय है वहां पर सपोर्ट आपको बहुत कम मिलने वाला है। पर वापस हफ्ते के अंत की बात होगी तो वहां पर खर्चों से वापस रिकवरी होना, अच्छी कमाई होना, नेम ऑफ फेम प्राप्त करना, तो वहीं पर रुका हुआ धन जो है वो यहां पर आपके लिए फ्री हो सकता है। यहां पर पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई भी बातचीत है जिसमें गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, या फिर डिस्कशन जो था वो झगड़े में बदल गया था, तो यहां पे ये कहेंगे कि हफ्ते के अंत में बैठ करके वापस बात करने से सभी चीजों को सुलझाया जा सकता है। बस कोशिश इतनी है कि स्वयं को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना होगा। अकड़े हुए रह गए तो मान करके चलिए कि हर चीज सामने होते हुए भी आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो हफ्ते की एंडिंग में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आपको आगे जरूर बढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए शुरुआती समय में हफ्ते की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के साथ में होगी, पर लॉसेस नहीं होंगे। लोग भ्रमित करें, कहीं ना कहीं पे आपको गलत इंफॉर्मेशन फीड करें, गलत फहमियां पैदा करें, उस चीज से हफ्ते की शुरुआत हो सकती है। ज्यादा चिंतित होकर के आप फिर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि दिमागी घोड़े आपके भी दौड़ रहे हैं। यहां पर सोच समझ करके लॉजिकल, प्रैक्टिकल और एजुकेटेड का मतलब यहां पर यह है कि सोच समझ करके बहुत ही अच्छे से हर पहलू को समझ करके फिर अपनी डिसीजंस लीजिएगा। यहां पे रुपए किसी को देने की बात है तो यही कहूंगा कि इस हफ्ते में किसी को भी पैसे देने से बचिएगा, या फिर जिनको पैसे किसी सामान के लिए दिए जाते हैं वो अलग बात है, पर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे मांग रहा है या फिर कोई आपको कह रहा है कि हमें एक बार उधार दे दीजिए, खास तौर पे जो पारिवारिक रिश्तों में उधारी है, इससे आपको बच करके रहने की बात आएगी। यहां पर हेल्थ को लेकर के भी हफ्ते के अंत में थोड़ा आपको ज्यादा सावधान रहना है। खास तौर पे महिला वर्ग जो है, गृहिणियां जो है, होम मेकर्स जो है, हाउस वाइफ्स हैं, इनको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है।
तो वहीं पर कुकिंग करते समय, घर में कोई भी काम करते समय बहुत ज्यादा आपको सावधानी बरतनी है। चाहे गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए तो यहां पर साफ तरीके से चेतावनी कह रहा हूं कि अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस रहिएगा। आपकी छोटी सी नासमझी कहें या फिर मिस्टेक कहें, इससे बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके लिए भी और परिवार के लिए भी। तो थोड़ा संभल करके यहां पे रहने की बात जरूर बनती है। पैसों को लेकर के यहां पे चिंतित रहना पड़ेगा अगर पैसे देने वाले हैं किसी को। अगर सिर्फ कमाने की बात है तो कमाई के अंदर रुकावट नहीं देखने को मिलेगी। लोग कोशिशें बड़ी करने वाले हैं, शत्रु भी यहां पर एक्टिवली आपके अगेंस्ट में काम करेंगे, पर वो आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। बात हो स्पोर्ट्स पर्सन की, तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये कहूंगा कि इस समय में, इस हफ्ते के अंदर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको रिजल्ट्स मिल जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए या किसी मैच के अंदर आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो, वैसा नहीं है। यहां पर टीम के साथ में खेलते हुए टीम के जो मेंबर हैं उस तरीके से आप बैकग्राउंड में रह सकते हैं, पर यह सोचें कि मैन ऑफ द मैच बन के आगे आ जाऊंगा, मेरी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी, तो यह संभावना इस समय में थोड़ी कम लगती है। तो इसको लेकर के मायूस नहीं होना है, अपनी तरफ से कोशिशें पूरी करनी है। अब बात होती है धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए हफ्ते की शुरुआत तो शानदार बनती है, क्योंकि राशि भाव में ही चंद्रमा है। ये ओवरऑल सिचुएशन अगर हम हफ्ते की देखें तो आपके लिए पॉजिटिव ही बनी हुई है। यहां पर नेगेटिविटी कहें तो वो बहुत कम है और हफ्ते के एंड में ही आपको देखने को मिल सकती है, और उसमें भी ज्यादा चिंता करने की बातें नहीं रहने वाली। यहां पे शानदार कमाई भी होगी। इन्वेस्टमेंट्स खास तौर पे लैंड और प्रॉपर्टी को लेकर के, या फिर आप कंस्ट्रक्टर हैं या फिर ये कहें ठेकेदार हैं, इंटीरियर का काम करते हैं, यहां पर ये तक कहूंगा कि जो मजदूर है उनके लिए भी बड़ा ही शानदार समय बन रहा है। अच्छी कमाई के साथ में आगे बढ़ेंगे। व्यापारी वर्ग और नौकरी करने वालों के लिए टेंशन नहीं है इस समय में। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है, चाहे वो कलीग से मिले, अपने सीनियर्स से मिले, घर वालों से मिले, तो उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, कि थोड़ा इस तरीके से समझिएगा कि आपको कहीं ना कहीं बहलाने फुसलाने की बात चल रही है, आपके मन मुताबिक आपको बातें बताई जा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की तरफ इशारा करता है कि किसी भी तरीके से आपको इस्तेमाल किया जाए। तो इससे थोड़ा बच करके रहना है। फिर वो चाहे पैसे देना हो, किसी दूसरे का काम करना हो, अपने समय को व्यर्थ करके दूसरे के समय को बेहतर बनाने की तरफ जो भी प्रयास करने वाले हो, आपको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। आप सोच रहे हैं कि आपको वाहवाही मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सामने वाला इस्तेमाल करके आपको साइड में छोड़ देगा मजदार पे और खुद आगे बढ़ जाएगा, और आप सोचते रहेंगे कि मैंने अपना समय, अपना पैसा, सब कुछ इसके लिए गवाया, पर अंत में मिला क्या। तो इसके लिए थोड़ा सोच समझ करके दूसरों की मदद कीजिएगा। अब स्वयं के व्यापार की बात हो तो यहां पर अंत में जाते हुए हफ्ते के कहीं ना कहीं मशीनरी में फॉल्ट होना, यहां लीगल डॉक्यूमेंट से परेशान होना, सरकारी नोटिसेस से परेशान होना, यह संभावनाएं बन रही हैं, पर यह हफ्ते के अंत में है। तो शनिवार का दिन जो है वो बड़ी ही ध्यान से गुजारिएगा, सोच समझ करके गुजारिएगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी डिसीजन जो लेना है, कोई भी रिस्पॉन्स जो देना है, उस दिन बड़े ही विनम्र होकर के दीजिएगा। गुस्से में आकर के या फिर सामने वाले को मैं कौन हूं तू नहीं पहचानता, ये सब चीजों से बच करके चलना है। ये जो हफ्ता है आपके लिए बड़ा ही अच्छा है, बिना किसी टेंशन का है, बहुत ही अच्छे से आप आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। हेल्थ वाइज यहां पर समस्याएं नहीं देखने को मिलेगी, पर हफ्ते के अंत में कुछ समस्याओं के साथ में, या ये कहें स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसकी शिकायतों के साथ में जूझ सकते हैं। गृहिणियों के लिए भी यह समय खास तौर पे अगर कहीं बाहर घूमने जाना है परिवार के साथ में, कहीं आप ये चाहते हैं कि धार्मिक यात्रा पर निकलें, शहर के आसपास में ही कहीं घूमने जाएं, तो इस तरफ आपकी जो भी ख्वाहिश है या फिर आप जो भी रिक्वेस्ट करेंगे या ऑर्डर करेंगे, तो घर वाले उस चीज को जरूर एक्सेप्ट करने वाले हैं। यंगस्टर्स भी इस समय में जो कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम के अंदर है, कंपटीशन को परास्त करने की बात है, स्वयं आगे बढ़ने की बात है, इंटर्नशिप की बात है, जॉब की बात है, तो उस तरफ कोशिशें आपकी बहुत शानदार रहेंगी। पर शनिवार के दिन यहां पर यह जरूर कहूंगा कि शनिवार के दिन आपको कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, तो उसके लिए सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। रविवार का दिन भी जो है आपके लिए कहीं ना कहीं घर परिवार वालों के साथ में मतभेद होना या फिर आपके
पोटेंशियल पे, आपकी मेहनत पर उंगली उठाना उस तरफ इशारा जरूर कर रहा है। उस समय में अपनी शांति आपको बनाए रखनी होगी। हमेशा की तरह यहां पर ये एक नई शुरुआत है। ये साप्ताहिक राशिफल मैं इस वजह से आपके लिए ला रहा हूं क्योंकि कई लोग ये रिक्वेस्ट करते थे, कई व्यूवर्स आप में से रिक्वेस्ट करते थे कि आप साप्ताहिक राशिफल दीजिए, पूरे हफ्ते की एक गाइडलाइन हमें बना करके दे दीजिए कि कैसा रहने वाला है हफ्ता, ताकि उससे हम प्लानिंग कर सकें। हर रोज जो आप बताते हैं वो तो बहुत कारगर सिद्ध होता है, पर हफ्ते की अगर पहले से हमें मालूम चल जाए तो उससे भी ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप ही की इन बातों को समझ करके, सोच करके, उस पे मेहनत करके ये राशिफल आपके सामने लाया हूं। यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में कूदना पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आधे आधे घंटे का सिर्फ एक ही राशि पर बात करें तो समस्या यहां पे ये हो जाएगी कि सिर्फ हफ्ते की बात हो रही है, महीने की नहीं। क्योंकि आप मेरे पिताजी का मासिक राशिफल जो देखते हैं वो लगभग 20 से 25 मिनट का होता है, और उसमें भी कई लोग कहते हैं कि इतना बड़ा मत बनाइए, इतना ज्यादा मत बताइए, आप सिर्फ और सिर्फ जो होना है वो जल्द से जल्द हमें बता दीजिए। तो आपके उसी फॉर्मेट पर, आपकी उसी रिक्वेस्ट को मानते हुए ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए लाया हूं। आशा करता हूं आपको ये पसंद आएगा। कोई भी सुझाव है, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं इस चीज को, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पर कुछ कमी पेशी जरूर रह सकती है। सीधी सी बात है कि यहां पर कोई नई चीज की शुरुआत होती है, करते करते में अपना बेहतर होगा, और उस चीज को मानते हुए आप सभी से यहां पर निवेदन है, जो भी आपके सुझाव है, जो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हम उसे समझेंगे और उसके बेसिस पर या उसके मुताबिक हम जो भी चेंजेस हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में करेंगे, जब तक ये परफेक्शन पे नहीं पहुंच सकता। क्योंकि जैसे आज का राशिफल जिसको आप सब परफेक्ट कहते हैं, हम हर कोशिश उसी तरफ करते हैं कि परफेक्शन की तरफ जाएं। तो जब तक ये राशिफल आपके लिए 100% सही नहीं बन जाता, तब तक आपके सभी सुझावों को मानते हुए बदलाव किए जाएंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना तो आप जानते ही हैं मैं क्या करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।